Hello guys, welcome back to my channel. My name is Akansha Verma. As you all know कि SBI PO की एंड IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ जो क्वांट का सिलेबस है वो आप जल्दी से कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आपको सबसे पहले वो टॉपिक देखना है जो ज़्यादा टॉपिक के साथ लिंक्ड है, सो दैट अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स जो है कवर अप हो जा रहे हैं। ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी टॉपिक्स आपके लिंक्ड है वो सारे एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। क्वांट का जो सिलेबस है मैं वो वीडियो में ऐड कर दूंगी एंड आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Before discussing about the topics that are actually in your syllabus, I would like to ask if you remember squares up to 30. If yes, then well and good. If you don't remember, then please learn squares up to 30. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है टेबल्स। तो आपको टेबल्स जो एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए एंड इफ़ यू कैन मेमोराइज मोर देन 30 तक। इफ़ नो देन जो ऑड नंबर्स है बेसिकली जो प्राइम नंबर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहते हैं प्राइम नंबर्स, तो वो आपको उनकी टेबल याद होनी चाहिए। इसकी 23 एंड 29। जो क्यूब्स हैं आपको वो 20 तक का याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 12 का क्यूब जो होता है 1728 एंड 17 का क्यूब 4913। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कम से कम 4 to 5 टॉपिक्स को कवर अप करने में हेल्प करेगा। ये DI में होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा मेंसुरेशन में भी इसका यूज़ रहता है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो परसेंटेज वाला चैप्टर में फोकस करना। उनकी जो वैल्यूज़ है वो याद होनी चाहिए, लाइक 1/8 इज इक्वल्स टू 12.5%, 1/16 इज इक्वल्स टू 6.25%, 1/15 इज इक्वल्स टू 6.66, 1/17 इज इक्वल्स टू 5.88 एंड 1/19 इज इक्वल्स टू 5.26। ये सारी परसेंटेज लाइक 1 तो 100 हो जाता है, 1/2 इज़ 50, ऐसे करके स्टार्टिंग की तो इजी बन जाती हैं। बट बाकियों की फिर मैंने कुछ अपने हिसाब से ट्रिक्स बना दी थी जो मुझे अब थोड़ी बहुत याद है। चैप्टर्स जो आपका कम टाइम लेने वाले हैं वो हैं एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम। मे बी मैंने पहले कर रखे थे तो मुझे कम टाइम लगा, बट आई थिंक मेरे हिसाब से ईजी थे। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्टार्ट करना। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें पढ़ने के बाद भी नहीं आता या फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। DI में 5 to 8 क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही में क्विक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करने में लगा। ऐसा टोल्ड यू अर्लियर, अगर कोई भी आप PDF डाउनलोड कर रहे हो वो वही वाली डाउनलोड करना जिसमें सोल्यूशन है, ना कि वो वाली जिसमें सिर्फ आंसर्स हैं A, B, C या D। सोल्यूशन अगर होगा तो अगर नहीं भी आ रहा है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, क्या गलती हुई है। सिंप्लीफिकेशन एंड इंडिसेस देखने में काफ़ी इजी लगता है, बट व्हेन यू सॉल्व देम तो आंसर कभी ना कभी गलत आता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। सो इसके लिए डेली की प्रैक्टिस या फिर नॉर्मल आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट है, थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करोगे, थोड़ा रिटर्न करोगे तो वो हो जाता है। अगर आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका हो चुका है या फिर आप करने वाले हो तो उसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन्स। सिमिलरली अगर टाइम एंड वर्क हो गया है देन यू कैन गो विद पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। पाइप में कितना टैंक में भर रहा है वाटर एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। मेंसुरेशन एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें एरिया आता है। एरिया 2 टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, साथ में वॉल्यूम्स आते हैं एंड उसमें 2D 3D सारे जो फिगर्स होते हैं या फिर बेसिकली आप शेप्स बोल सकते हो उनके बारे में आता है। तो बेसिक आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रोम्बस और स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है एंड पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कैसे बन सकता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, डायगोनल्स किसकी इक्वल होती हैं, किसकी अनइक्वल होती हैं। सो दैट ये बेसिक अगर आपका क्लियर है तो यू कैन गो अहेड विद इट। क्योंकि बाद में क्या होता है उसमें एरिया वगैरह आएगा, देन वॉल्यूम आएगा, उसमें इतना फिल कर दिया है, इतना उसे कट कर दिया है, इतना वॉल्यूम बचा है, एक्सेट्रा। फिर जो टॉपिक अब बचे हैं दैट इज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास मैथ्स की बुक है तो आप 11th में देख सकते हो, 11th की NCERT बुक, ICSE बुक, या फिर ऑनलाइन आप कोई PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ से बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक है जो क्वांट सेक्शन में तो आता ही है, साथ में रीजनिंग में भी आता है। 5 क्वेश्चंस दोनों में आते हैं, दैट इज़ 10 क्वेश्चन तो वही होते हैं। उसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की, लाइक क्यूब्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन सा नंबर किस स्क्वायर या क्यूब के नियर है एंड क्या सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज़, कब बढ़ रहा है नंबर, कब घट रहा है, AP, GP, काफ़ी सारे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइम नंबर्स एंड ऑल।
तो वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है। सो लाइक मैंने आपको बताया कि आपको परसेंटेज क्यों पहले करना है, सो आप वो ट्राई करना कि जो ये शेड्यूल है आप ये फॉलो कर सको, सो दैट आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो बाइंड अप हो सके। साथ ही में क्यूब स्क्वायर आपको सारे याद होने चाहिए, टेबल्स भी याद होनी चाहिए। आई एम जस्ट समराइजिंग इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर वीडियो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।